हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आप जानते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस की ये सीरीज जो आगे बढ़ रही है वो अपने अंतिम समय पे है, तो आप इसको लग करके देखिए। जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर पुराना मतलब पार्ट 1 से देखना चालू करें और अंत तक आए तो आपका पूरा मेंस तक का सिलेबस ये क्लियर कर देगा। चलिए आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक सवाल लिया है, अब हम इसको हल करेंगे और हल करके इसके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे और देखते हैं उसको कैसा करना। तो परिमेयकरण हमने आपको करना सिखाया था, जिसको रैशनलाइजेशन कहते हो। इसको 3 को ऐसे लिखा, इसमें √3 का जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, √3 नीचे 3 हो गया, परिमेयकरण हो गया। इतना टाइम अब नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लें। √3 से ऊपर नीचे इंटू करा, 1 का √3 से इंटू कराएंगे √3 और नीचे √3 और ऊपर √3, बस 2 बार √3 मिलकर के 3 हो जाएगा। यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर होगा 3 माइनस √3 ऊपर चला जाएगा और इसका कराएंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 6 बच जाएगा। जब भी यहाँ पर घुमावदार प्लस हो तो आप, अब चलिए इसको पहले हम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा 3a हो जाएगा और आपका ये जो प्लस का था ये माइनस का √3 हो जाएगा। तो जब अब आप इसका परिमेयकरण कराने जाएंगे तो ऊपर वाले हिस्से में आपका, मैं नेक्स्ट स्टेप से दिखा दे रहा हूँ, 3 प्लस √3 अपॉन का 3 प्लस 3 माइनस का √3 अपॉन का 6। अब जब परिमेयकरण कराएंगे तो ये माइनस ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस का √3 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और आपका √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिएगा कैसे उत्तर बिल्कुल आसानी से निकल आता है। तो यहाँ पर ये 3 माइनस का √3 अपॉन का कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये माइनस का 3 हो गया और माइनस का √3 हो गया, अपॉन का कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैं इसको यहीं घुमा देता, पता है आपको, जैसे मैं यहाँ माइनस लगा देता और ऊपर साइड में दोनों प्लस के लिख देता। अगले वाले सवाल में जब भी ऐसा आएगा, जब ट्विस्ट होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा छोटा और ये वाला बड़ा है, माइनस लगा के जब चिन्ह चेंज करेंगे तो ऊपर साइड में इसको प्लस में कर देंगे और इसकी जगह जैसा सिंपली सॉल्व करते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 3, 6 वो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे तो प्रैक्टिस कभी कभी काम आ जाती है। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 3 प्लस √3 ये हो गया अपॉन का 3 और यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो सेम आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस का √3 माइनस का 3 और माइनस का √3 देखेंगे अगर आप, तो ये √3 से 3 कट गया, -√3 कितना हो जाएगा अगर आप बताएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो एक्चुअली में 3 प्लस का √3 ये हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो होगा अपॉन में 3 ये लिखा हुआ है ये, और ये हो जाएगा माइनस का 2√3/6। इसको काटेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसको कट कर देंगे, यानी 3 इसका बहुत आसानी से उत्तर हो गया, ठीक है ना। इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, तेज करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे और लेते और दिखाते कैसे। देखिएगा दोस्तों, मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन लिया है और हम इसको करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। देखिएगा इसको मैं वैसे लूँगा 2 प्लस √2, देखा होगा आपने। इसको मैं जब कॉन्जुगेट कराने जाऊंगा, इधर इसका भी रैशनलाइज कर लीजिए, तो एक्चुअली में जब इसका रैशनलाइज करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये तो √2 लिखा है, इसका कुछ करना ही नहीं है, इसका रैशनलाइज तो ऊपर लिखेगा नंबर का, रैशनलाइज मत करिएगा। इसमें रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस √2 हो जाएगा। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, बहुत तेज है ना। और जब भी मैंने कहा ये छोटा बड़ा मिले तो माइनस लगाकर इन दोनों को प्लस में लिख दीजिए और नीचे वाला जो था आपका दोनों प्लस में, मतलब 2 भी प्लस में √2 भी, और नीचे वाला 4 में 2 गया आपका वो 2। समझ में आ रहा कि नहीं यार, जैसे यहाँ पर 4, 4 में 2 गया 2, जैसे यहाँ लिखा वैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गया 2। समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सेम यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में 2 गया 2, ठीक है ना। इसको मैंने बाद में लिखा ताकि आपको समझा पाऊँ, बस आप एंट्री करा दीजिए, अब आज का उत्तर हो जाएगा, कोई खास इसमें दम नहीं बची है। 2 माइनस का √2 यहाँ एंट्री करेंगे, -2 माइनस का √2 अपॉन, देखिएगा दोनों में 2 है तो दोनों को एक साथ लिख दिया। अब आप देखेंगे तो √2 से √2 ये कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा इस बार। 2 से 2 कट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस का √2 और ये माइनस का 2√2 हो जाएगा अपॉन का 2। ये 2 से 2 कट गया, इस √2 से ये √2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 2, बहुत आसानी से उत्तर हो गया। चलिए अब दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल आपको मैंने फिल लिया है। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट कराएंगे तो ये 6√3 ऊपर जाएगा और नीचे का √3 से जब इंटू होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। आप इसको चाहे काट भी ले दे तो ये 2√3 हो गया। इसका कॉन्जुगेट कराएंगे तो 4 माइनस का √3 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 कर लिया। अब इसको आप देखेंगे ये वाला माइनस लगा करके, मैंने कहा था दोनों को प्लस में लिख लीजिएगा, ये प्लस में हो गया, नीचे सेम 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 गया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 में 3 गया, 1 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 2, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्योंकि कॉन्जुगेट करा था 2 माइनस का √3 था, ठीक, वो तो लिखने की प्रॉब्लम है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2√3 आ गया और यहाँ पे 2 माइनस का √3 हो गया, यहाँ माइनस का 2 और माइनस का √3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया। अभी देखेंगे माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का 2√3 और ये प्लस वाले से ये दोनों को काट देगा, 2 इसका बहुत आसानी से उत्तर हो जाएगा। अब हम इसका फॉर्मेट चेंज करें और आपको दिखाते हैं कैसे। देखिएगा इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं बहुत पूछे जाते हैं आपसे और इसमें उत्तर निकालना होता है।
तो हम इसको बहुत आसानी से हल करेंगे और देखेंगे इनको करना कैसे। देखिएगा, जब भी आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है और आपको मिले तो आप जब तीनों चीज़ें बराबर दे रखी है तो इसमें k के बराबर आप मान लीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर जो x लिखी हुई है वो उधर जा करके 1/x हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ऐसे जब ये 3 हो जाएगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, क्योंकि जब इसको हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा। अब हम देखेंगे जब हम इन दोनों को बराबर करते हैं 6 की पावर -z बराबर k, तो हम गौर से देखेंगे हम z के 6 के 2 टुकड़े कर सकते हैं 2 × 3। अगर 2 × 3 हमने किया है आपका, तो इसके ऊपर पावर कैसे चढ़ी है, माइनस का z, बराबर लिख दिया हमने k। 2 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं आपकी k की पावर 1/x, और इंटू 3 की जगह हम लिख सकते हैं k की पावर 1/y, ठीक है ना। और z को अगर हम उधर भेजेंगे तो k की पावर -1/z नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का z था उधर आ गया आपका, ठीक है ना। पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, पावर वैसे ही आ जाती है आपकी। अब ये जब आप इंटू करके देखेंगे तो गुणा, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 1/x हो जाएगा प्लस 1/y हो जाएगा। और जब आप देखेंगे तो k बराबर माइनस का 1/z हो जाएगा। बेस सेम है आपके इक्वल पे, तो आपका पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम बस 1/x लिख देंगे, 1/y लिख देंगे, उधर साइड -1/z लिख देंगे। जब ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, जरा बताइएगा। ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी के संगे उत्तर हो गया, यानी इसका उत्तर कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और ऐसे लेते हैं और आपको करके दिखाते कैसे। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने ऐसा और ले लिया ताकि आपको समझ में आए, और करके दिखाते जल्दी से। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में, कैसे अप्रोच करेंगे अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि सबको k के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर ये 1/x बन जाएगी पावर, मानते हैं कि नहीं मानते। ये 5 है तो ये क्या बन जाएगी 5, ये देखना ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये 1/y बनेगा बराबर पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 5 को, और 15 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 3 और 5 दोनों को। और उसकी पावर लिखिए z, जो कि किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होती है। तो कांस्टेंट नंबर के जब भी बराबर होगी तो वो k की पावर या जो भी आप मान रहे हो वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 1 मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब आप 3 ना देखिए, यहाँ पर k लिखा है, और यहाँ पे भी मत देखिए, यहाँ पे भी k लिखा है। जैसे वहाँ से हमने गायब कर दिया वो भी गायब कर दिया, देखा कितना सरल हो गया ये। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है ये पावर उधर चले जाएगी, तो 1/x और इंटू कराने में पावर आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 1/- का z, और ये जब इधर आएगा तो 1/x प्लस 1/y, और ये हो जाएगा प्लस का 1/ का z, जो कि 0 के इक्वल होगा, और आपका आंसर बहुत आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं और देखते कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों, अब ये सवाल पुराने वाले से डिफर है, हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखेंगे, इनको सबको k के बराबर पहले तो मानना होता है, हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि भी k के बराबर मान लो। उसके बाद 2 जब ये है तो k की पावर इसको हम 1/x लिख सकते हैं, और हम 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, जब हम कंपेयर कराएंगे k की पावर 1/y के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। और इस 12 को जो कि z के बराबर हमें करना है k के, तो 12 के हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर और आपका 3, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3, और ये z यहाँ पर हमने k के बराबर कर दिया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पावर 1 मान ली। अब देखिएगा 2 की पावर यहाँ पर है, और 2 की जगह हम लिख सकते हैं k की पावर 1/x, तो हमने लिख दिया k की पावर 1/x, ठीक है ना। और उसकी पावर कितनी लगी हुई है 2, तो जब पावर की पावर करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, नहीं 2/x हो जाएगा। और 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/y, तो k की पावर कितना आ जाएगा 1/y आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका k की पावर 1, ठीक है ना। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पावर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पाई x प्लस 1/y और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 क्यों मान लें, क्योंकि ये सब बराबर है आपस में, हमें z निकालना, ये बात हमें याद रखनी है। और देखिएगा ये z जो है ना, ये इधर साइड पे आ जाएगा, जो मैंने यहाँ भूल गया था या नहीं लिखा मैंने, तो इसको भी याद रखिएगा। ये z जो हो जाएगा ये 1/z में आ जाएगा, तो हम इसको 1/z के तौर पे याद रखेंगे, कि मैंने हटा दिया, बेस सेम कर दिया, ठीक है। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y प्लस का x अपॉन का xy, ये इसकी मैंने एलसीएम ले लिया, इसका इससे गुणा करा, इधर लिखा, और आपका नीचे xy लिख दे, और ये हो गया 1/z। अब z को ऊपर ले जाओगे तो ये भी अपना रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी xy अपॉन x पहले लिख दे रहे x प्लस 2y, और ये आपका आ गया z। बहुत आसानी से आपका उत्तर हो गया। और चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ऐसे इसको कैसे करें। एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है, और आपका रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा गया आपका सी निकालो, देखने में तो इंसान डर जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, जब भी तीनों चीजें कोई बराबर दे रखा हो तुम k के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ से x निकालने में अवेलेबल होंगे। यहाँ होगा k की पावर आपका 1/a, और y जो होगा आपका k की पावर आपका 1/b होगा।
और जेड की बराबर जो हो जाएगा के की पावर 1/c हो जाएगा। इस ये इक्वेशन दूसरी वाली जो दे रखी है हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा और एक्स की जगह हमें दे रखा है के की पावर 1/a और उसका स्क्वायर लगा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो पावर यहाँ पर आ जाती है। तो हम इतना टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट इसको 2/a लिख देंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था। इंटू यहाँ y लिखा और y की जगह हम क्या लिख देंगे आपका k की पावर 1/b और यहाँ z दे रखा और z की जगह k की पावर 1/c। आपको एक नियम पता है, जब दोनों नंबर गुणे में हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 2/a प्लस 1/b और यहाँ पर क्या हो जाएगा k दोनों का बेस में रहेगा और यहाँ k की पावर कितने लिखिए 1/c। बेस सेम है इक्वल पे तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी 2/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। हमसे क्या पूछा गया, c पूछा गया, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b प्लस का a 2b और इधर चला जाएगा प्लस का a अपॉन का ab और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/c, ठीक है ना। अब हम c को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम c को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ab अपॉन क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2b इज इक्वल टू c और बहुत आसानी से आपका ये उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम टाइप बदलते हैं और देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लिखा था एक्स की पावर a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a। तो हम इसको कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट में कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जहां जहां पे दे रखा उसको चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए जैसे यहाँ पर a की पावर x बराबर b दे रखा है और a की जगह हमें दे रखा आपका c की पावर z, तो हम इस a की जगह पे c की पावर z लिख लेंगे और उसके पावर x लिखा उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ b बना रहने देंगे। अब हम जानते हैं c की पावर की जगह हम by लिख सकते हैं, तो ये भी लिख देंगे। c की जगह हम लिख देंगे आपका b की पावर y लिख देंगे, क्योंकि उसकी पावर z ऑलरेडी चढ़ी तो उसको हम ऐसे चढ़ा देंगे और बाहर x चढ़ा हो वो हम ऐसे चढ़ा देंगे। यहाँ पे b लिख दिया मैंने। कितना सरल सवाल है, अब देखिएगा। अब देखिएगा जब भी पावर की पावर चढ़ी होती है तो हम उसको इनटू में लिख देते हैं। आपको पता है ये भी इसकी पावर और ये b की पावर y, तो आप ब्रैकेट एक यहाँ पर भी छोटा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत ना हो ताकि आपको समझ में आता रहे। अब आप देखेंगे तो ये लिखा है b की पावर आपका y z और x बराबर यहाँ पे b की पावर आपकी, जिसमें कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा बेस सेम है इक्वल पे तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी सीरियल से लिख देंगे तो x y z का इंटू किसके बराबर हो जाएगा 1 का। ये तो हो गया आपका लॉन्ग कट, लेकिन ये आपको लॉन्ग नहीं करना, इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है जरा देखिएगा। पहली बात तो जो आपका लेफ्ट हैंड पे लिखे हैं उनको उनका इंटू करा दीजिए, इसका तीनों का इंटू कराएंगे तो हो जाएगा a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z। जब आपका इसने इंटू कराया आपने लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड का भी इंटू कराइए, तो ये हो जाएगा a की पावर आपका 1, b की पावर 1 और c की पावर 1 का मतलब a b c इंटू करा है उसकी पावर 1 मान ली मैंने। देखिए ऐसे a b c का मैंने राइट हैंड का गुणा कराया है, a b c या b c a कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर a की बेस है पावर 1 है, b में भी 1 है और c में भी 1 है, तो देखिएगा तीनों का अगर हम इंटू कराएंगे x इंटू वाई इंटू जेड, तो यहाँ तीनों का इंटू कराएंगे तो यहाँ कितना आएगा 1। बहुत आसानी से उत्तर हो गया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है जैसे होता है, लेकिन हमें पेपर में शॉर्ट करना होता है, तरीके से क्या ही लेना देना, तो ये तरीका भी आपका सही मान लिया जाता है। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि हमने एक सर्ट्स एंड डायसेस का एक और पार्ट खत्म कर लिया बहुत अच्छे से। तो बस ऐसे ही इस वीडियो को प्यार करते रहिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।